सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन के तृतीय अध्याय का द्वितीय अनेक हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर प्रकरण चल रहा है कि ज्ञान गुण जो है वो आत्मा का गुण है, क्योंकि जिसके इच्छा द्वेष आदि होते हैं उसी का ही ज्ञान गुण भी होता है। तो यहाँ पर ये अनेक पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के माध्यम से यहाँ तक ये सिद्ध हो गया 34 नंबर सूत्र तक, जैसे इच्छा द्वेष निमित्तत्वात् आरंभ निवृत्त्यो हो, जिसकी आरंभ और निवृत्ति होती हैं उसी के ही इच्छा द्वेष होते हैं और जिसकी इच्छा द्वेष है उसी का ही ज्ञान गुण भी है। अब यहाँ पर एक नया प्रसंग पूर्व पक्षी चला रहे हैं। अत्र भूत चैतनिक आह, वो कह रहे हैं कि भाई आरंभ निवृत्ति किसकी देखी जाती है? शरीर इंद्रियों की। तो इसलिए इच्छा द्वेष भी हम किसके मान लेते हैं? शरीर इंद्रियों के मान लेते हैं। आत्मा की क्यों माने? क्योंकि जब प्रत्यक्ष ही हमें दिखाई दे रहा है कि हम किसी चीज के लिए प्रवृत्त होते हैं तो वहां शरीर और इंद्रियां ही प्रवृत्त होती हैं, या किसी चीज से हटना चाहते हैं, निवृत्त होना चाहते हैं, तो वहां पर भी शरीर और इंद्रियां ही निवृत्त होती हैं। तो क्यों ना हम भूतों को ही चेतन मान लेते हैं, फिर अलग से आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर इससे क्या होगा? इच्छा द्वेष मन के ही गुण माने जाएंगे, आत्मा के नहीं माने जाएंगे। तलिंगत्वात् इच्छा द्वेषयो पार्थिवादिषु अप्रतिषेधः। तलिंगत्वात् मतलब इच्छा द्वेषयो तल्लिंगत्वात्। इच्छा द्वेष जो है वो तल्लिंगत्वात् माने प्रवृत्ति निवृत्ति लिंगत्वात्, प्रवृत्ति निवृत्ति के साधक होने से। पार्थिवादिषु, पृथ्वी आदि 5 भूतों से जो बना हुआ शरीर है, इन शरीरों में ही चेतना भी है और इच्छा द्वेष भी है, ऐसा मान लेना चाहिए। इसलिए पार्थिवादिषु अप्रतिषेध, पृथ्वी आदि माने शरीर इंद्रिय जो भूतों से बने हैं, इनमें चेतना का अप्रतिषेध है। आप प्रतिषेध नहीं कर पाएंगे, अर्थात ये ही चेतन है, ऐसा मानना है। आरंभ निवृत्ति लिंगौ इच्छा द्वेषौ इति, यस्य आरंभ निवृत्ति, जिसकी आरंभ और निवृत्ति है, तस्य इच्छा द्वेषौ, उसी के इच्छा द्वेष माने जाएंगे। और आरंभ निवृत्ति देखी जाती है शरीर इंद्रियों की, इसलिए इच्छा द्वेष गुण भी किसके हैं? शरीर इंद्रियों की। तस्य ज्ञानम, और उसी का ही ज्ञान है, जिसके इच्छा द्वेष है उसी का ही ज्ञान भी है। इति प्राप्तम, तो ये प्राप्त हुआ। पार्थिव आप्य तेजस वायवीयानाम शरीराणाम, क्योंकि जितनी भी आरंभ निवृत्ति देखी जाती हैं वो सब शरीरों की देखी जाती हैं। और शरीर कितनी प्रकार के हैं? कुछ पार्थिव हैं, कुछ आप्य शरीर हैं, कुछ तेजस शरीर हैं, कुछ वायवीय शरीर हैं, अलग अलग लोकों में। तो इन शरीरों की आरंभ निवृत्ति दर्शनात् इच्छा द्वेष ज्ञान योग इति चैतन्यम, इनके साथ ही इच्छा द्वेष और ज्ञान का योग है, ऐसा इनका मानना है। माने शरीर इंद्रियों की ही चेतनता है, क्योंकि चेतन के बताए ना ये इच्छा द्वेष ज्ञान, तो शरीर को ही आप वो मान लीजिए, चेतन मान लीजिए, इंद्रियों को चेतन मान लीजिए। क्यों? हेतु क्या था इनका? यहाँ पर उनमें आरंभ निवृत्ति देखी जाती है ना, तल्लिंगत्वात् इच्छा द्वेषयो।
आरंभ निवृत्ति के लिंग वाले हैं इच्छा द्वेष, आरंभ निवृत्ति यहाँ देखी जाती है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती, परश्वादि आरंभ निवृत्ति दर्शनात्। बोल भाई आरंभ निवृत्ति तो परशु में भी देखी जाती है, लकड़ी काटते हैं ना, तो वो लकड़ी काटने की क्रिया का प्रारंभ भी होता है परशु से, और उस परशु की निवृत्ति भी देखी जाती है। तो फिर तो आरंभ निवृत्ति के देखे जाने से परशु में भी इच्छा द्वेष होने चाहिए। यदि आप आरंभ निवृत्ति के बल पे ही भूतों में इच्छा द्वेष और चैतन्य मान रहे हैं तो यहाँ भी मानना पड़ेगा। फिर शरीरे चैतन्य निवृत्ति ही, शरीर में चेतनता की निवृत्ति है, शरीर चेतन नहीं है। क्यों? आरंभ निवृत्ति दर्शनात् इच्छा द्वेष ज्ञानैर योग इति प्राप्तम परश्वादेः। आरंभ निवृत्ति के देखने से ही, देखे जाने से इच्छा द्वेष ज्ञानैर योग इति, इच्छा द्वेष और ज्ञान का उसके साथ यदि योग कर देते हैं तो प्राप्तम परश्वादेः करणस्य आरंभ निवृत्ति दर्शनात् चैतन्यम इति। तो फिर परशु आदि जो करण हैं जिनका आरंभ निवृत्ति देखी जाती है उनमें भी चैतन्य होने लगेगा, वो भी चेतन होने लगेंगे। कुल्हाड़े आदि भी करण जो हैं, जो भी करण। अथ शरीरस्य इच्छादिभिर योगः, और यदि शरीर आदि का इच्छा द्वेष आदि के साथ योग है तो परश्वादेस्तु करणस्य आरंभ निवृत्ति व्यभिचरतः। और यदि आप कह रहे हैं कि इच्छा द्वेष ज्ञान का योग शरीर आदि के साथ है, भौतिक पदार्थों के साथ है, तो फिर बोले इसका व्यभिचार देखा जाता है इसमें परशु आदि में। परश्वादेस्तु करणस्य आरंभ निवृत्ति व्यभिचरत है, क्योंकि यहाँ आरंभ निवृत्ति तो है लेकिन इच्छा द्वेष पूर्वक नहीं है परशु आदि में। न तर्हि अयम हेतु, इसलिए ये हेतु आपका उचित नहीं है जो आपने 35 नंबर में दिया था। पार्थिवाप्य तेजस वायवीयानाम शरीराणाम आरंभ निवृत्ति दर्शनात् इच्छा द्वेष ज्ञानैर योग। इनमें आरंभ निवृत्ति देखे जाने से इनका इच्छा द्वेष ज्ञान के साथ भी योग है, ये हेतु उचित नहीं है। अयम तर्हि अन्यो अर्थः तल्लिंगत्वात् इच्छा द्वेषयो पार्थिवादिषु अप्रतिषेधः। तो बोल ठीक है, इसका हम ना एक अलग ढंग से अर्थ करते हैं इस सूत्र का। अयम तर्हि अन्यो अर्थः, इसका अन्य अर्थ ये है तल्लिंगत्वात् इच्छा द्वेषयोः पार्थिवादिषु अप्रतिषेधः। क्या कर रहे हैं? पृथिव्यादीनां भूतानां आरंभस्तावत् त्रस स्थावर शरीरेषु तद अवयव व्यूहलिंगः प्रवृत्ति विशेष। बोले ये जो पृथ्वी आदि जो भूत हैं, पृथिव्यादि भूतानाम आरंभस्तावत्, जब ये बने ना प्रारंभ में सृष्टि के आदि में, तभी त्रस स्थावर शरीरेषु, त्रस मतलब छोटे छोटे शरीर हैं, एक तो 5 भूतों से बने हुए कीट पतंग आदि त्रस, और स्थावर शरीर पेड़ पौधे आदि, और स्थावर शरीर इनको भी कहते हैं देवता मनुष्य आदि को। तो उस समय पर ही ये निर्णय कर दिया था कि हैं तो सारे ही 5 भूतों के ही, जैसे परशु आदि भी 5 भूत वाले हैं, अवयव वाले हैं, और ये कीट पतंग भी 5 भूत वाले हैं, और मनुष्य देव आदियों के जो निकाय हैं, शरीर हैं, वो भी 5 भूत वाले हैं। तो उस समय ये कर दिया था तद अवयव व्यूह लिंग, 5 भूतों का जो अलग अलग व्यूहन है, कुल्हाड़े में अलग व्यूहन है, देवता मनुष्यों के शरीर में अलग व्यूहन है 5 भूतों का, कीट पतंग में अलग है। तो वहां पर ये निर्णय कर दिया था सृष्टि के आदि में ही तद अवयव व्यूह लिंग प्रवृत्ति विशेष, कि जो छोटे कीट पतंग आदि हैं या जो मनुष्य देवताओं के जो शरीर हैं उनमें प्रवृत्ति विशेष होगी, कुल्हाड़े आदि में नहीं होगी। तल्लिंगत्वात् का अर्थ कर दिया ये इन्होंने, पूर्व पक्षी ने तल्लिंगत्वात् का अर्थ क्या कर दिया? त्रश स्थावर शरीरेषु तल्लिंगत्वात्, ऐसे कि जो जो ये शरीर हैं मनुष्य आदि के, कीट पतंग आदि के, इन में उन भूतों में चेतना देखी जाती है और कुल्हाड़े आदि में नहीं देखी जाती है।
तो यही कह रहे हैं, तद अवयव व्यूह लिंग प्रवृत्ति विशेष त्रस स्थावर शरीरेषु तद अवयव व्यूह लिंग प्रवृत्ति विशेष लोष्ट आदिषु च लिंगाभावात्। और लोष्ट आदि जो हैं उनमें प्रवृत्ति लिंग का अभाव होने से विशेषाभाव निवृत्ति, विशेष प्रवृत्ति का अभाव होने से वहां पर क्या है, निवृत्ति। तो कुल्हाड़े आदि में ये जो दिखा रहे थे दोष, तो वो नहीं दिखेगा ना, व्यभिचार नहीं होगा कि भैया तो सृष्टि के आदि में ही निर्णय कर दिया था कि 5 भूतों से बनने वाले ये जो शरीर हैं इनमें तो प्रवृत्ति निवृत्ति विशेष होगी और कुल्हाड़े आदि में नहीं होगी। आरंभ निवृत्ति लिंगौ इच्छा द्वेषौ इति, और जहां जहां आरंभ निवृत्ति देखी जाती है वहां वहां इच्छा द्वेष हैं। तो कुल्हाड़े आदि में तो नहीं होंगे इच्छा द्वेष आरंभ निवृत्ति, और मनुष्यों के शरीर इंद्रियों में रहेंगे। पार्थिवादिषु अणुषु तद्दर्शनात्, और क्योंकि पृथ्वी के जो अणु मतलब परमाणु यहाँ पर प्रारंभिक, उनमें तद्दर्शनात् उनका दर्शन होने से इच्छा द्वेष योग, इच्छा और द्वेष का योग हो गया उनके साथ। तद योगात् ज्ञान योग इति, और उनका योग होने से फिर ज्ञान का भी योग है। तो शरीरों में इच्छा द्वेष का भी योग है, ज्ञान का भी योग है। इति सिद्धम भूत चैतन्यम इति, इसलिए सिद्ध क्या हुआ कि भूतों में चेतनता भी है और इच्छा द्वेष भी है। लेकिन ये निर्णय कर दिया था कि कौन कौन से भूतों के निकायों में ये इच्छा द्वेष और ज्ञान दिखाई देंगे, अभिव्यक्त होंगे, किसमें नहीं होंगे। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, कुंभादिषु अनुपलब्धेर हेतुः। बोले तो फिर ये कुंभ आदि में उसकी अनुपलब्धि है, किसकी, इच्छा द्वेष की। एक खास व्यूहन बताया ना इन्होंने कि 5 भूतों का जो एक खास व्यूहन है, जैसे देव मनुष्यों के निकाय, कीट पतंग के निकाय, उनमें तो होगा। और वैसे जो पार्थिव हैं, पंचभूत जो हैं पार्थिवादी भूत, उनमें नहीं होगा इच्छा द्वेष चैतन्य। तो बोले फिर तो कुंभ आदि जो है उनका व्यूहन, उनका भी तो एक खास व्यूहन है ना, तो उसमें तो मिलता नहीं है ये इच्छा द्वेष। कुंभादिषु अनुपलब्धे अहेतु, कुंभादियों में इच्छा द्वेष की अनुपलब्धि होने से ये आपका हेतु उचित नहीं है कि सृष्टि के आदि में ही 5 भूतों में इच्छा द्वेष और ज्ञान का योग कर दिया था। कुंभादि मृत अवयवानाम व्यूहलिंग प्रवृत्ति विशेष आरंभ। बोले जो कुंभादि मृत अवयवानाम व्यूहलिंग, मिट्टी के जो अवयव हैं उनका जो व्यूहन वहां हो रहा है घड़े में, वो क्या है, प्रवृत्ति विशेष। तो वो उन मृत कण आदि का प्रवृत्ति विशेष ही तो हुआ। मिट्टी के एक एक कण में, परमाणु में ही क्या जुड़ा हुआ है, इच्छा द्वेष ज्ञान। अब उनका जो एक खास व्यूहन किया घड़े में, तो यही तो प्रवृत्ति है उनकी, परमाणुओं की, चैतन्य आदि की, और इच्छा द्वेष वाले उन भूतों की। तो कह रहे हैं कुंभादि मृत अवयवानाम व्यूहलिंग प्रवृत्ति विशेष आरंभ, उस प्रवृत्ति विशेष को ही तो आरंभ कहते हैं। और सिक्तादिषु प्रवृत्ति विशेष अभाव निवृत्ति ही, और जो सिक्तादि बालू आदि हैं जिनका खास व्यूहन नहीं हुआ, बस बालू के कण ऐसे पड़े हैं नदी के किनारे, तो वहां पर सिक्तादिषु प्रवृत्ति विशेष अभाव है, वहां पर उन पंचभूतों के प्रवृत्ति विशेष का अभाव है। तो उसको क्या कहेंगे, निवृत्ति। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों दिखा दी यहाँ पर भूतों की। न च मृत सिक्तानाम आरंभ निवृत्ति दर्शनात् इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञानैर योगः। तो कह रहे हैं यहाँ पर ये जो मिट्टी के कण हैं जिनसे कि घड़ा बना था, मृत सिक्ता नाम आरंभ निवृत्ति दर्शनात्, मिट्टी और बालू में आरंभ और निवृत्ति का दर्शन होने से, आरंभ और निवृत्ति तो दोनों जगह देखी जा रही हैं। तो यहाँ पर इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञानैर योग, तो इच्छा द्वेष और ज्ञान का यहाँ पर योग होना चाहिए, लेकिन होता तो नहीं है। घड़े में तो इच्छा द्वेष ज्ञान दिखाई नहीं देते हैं। तस्मात् तलिंगत्वाद इच्छा द्वेषयो इति अहेतुरिति, इसलिए आप कोई भी इसका अर्थ तोड़ मरोड़ के बनाएं, ये आपका हेतु उचित नहीं है। आगे कह रहे हैं नियमा नियमौतु तद विशेषकौ,
करें नियम और अनियम। किसका नियम अनियम? प्रवृत्ति और निवृत्ति का। भाई नियम क्या है? यदि सृष्टि के आदि में 5 भूतों में जो उसके परमाणु थे उनके साथ ही प्रवृत्ति और निवृत्ति जोड़ दी गई, तो और इच्छा द्वेष भी उसके साथ ही जुड़ गई, तो फिर तो सब भूतों में ही होना चाहिए। यही तो नियम होता है। नियम वही तो होता है कि ये सब के लिए समान है ये। और या तो वहां नहीं दिखाई दे रहे हैं, कभी दिखाई दे रहे हैं, तो फिर ये अनियम हो गया। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति का जो नियम और अनियम है वो तद विशेषकौ। तद विशेषकौ माने तत् का मतलब है यहाँ आत्मा। आत्मा उस उनका विशेषक होता है, उनको विशेषित करता है आत्मा। माने आत्मा के हाथ में जब कुंभ या कुल्हाड़ा आदि आएंगे तब उनमें प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाती है, अपने आप नहीं होती है उनमें। नियमा नियमौ तु तद विशेषकौ। विशेषक मतलब भेद साधक। इनमें भेद करने वाला कौन है? आत्मा। तो उस आत्मा के भेद साधक हैं ये नियमा नियम। तयो हो इच्छा द्वेषयो नियमा नियमौ विशेषकौ। ये जो इच्छा और द्वेष का नियम और अनियम है, मतलब कभी होता है कभी नहीं होता है, ये क्या है? विशेषकौ। विशेषकौ मतलब भेदकौ, ये भेद करने वाला है। जस्य इच्छा द्वेष निमित्ते प्रवृत्ति निवृत्ति न स्वाश्रये। ये क्या भेद कर रहा है, क्या विशेषता बता रहा है इस नियम अनियम की? ये कह रहा है जस्य इच्छा द्वेष निमित्ते, ज्ञाता के इच्छा और द्वेष के निमित्त से प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति होती हैं। न स्वाश्रयी, इन भूतों के अपने आश्रय से नहीं होती हैं। जब ये भूत, इनका कोई प्रयोजक, कोई चेतन व्यक्ति आत्मा होती है, कोई ज्ञाता होता है, और उसका जो इच्छा द्वेष और ज्ञान है, तो उसके अनुसार इनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति देखी जाती है। न स्वाश्रय, इनके अपने आश्रय से नहीं होती है भूतों के। किम तर्हि, तो किसके आश्रय से होती है? प्रयोज्याश्रये। आत्मा हो गया प्रयोजक और शरीर हो गया प्रयोज्य। तो उस प्रयोज्य के आश्रय से, माने वो जो आत्मा का प्रयोज्य आश्रय है अर्थात शरीर, तो उसमें ये प्रवृत्ति और निवृत्ति देखी जाती हैं। तत्र प्रयुज्यमानेषु भूतेषु प्रवृत्ति निवृत्तिस्तः न सर्वेषु इति अनियमोपपत्ति। मतलब ये नियम नहीं है कि सब जगह ही प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाती है। कहाँ देखी जाती है? आत्मा के अधीन, आत्मा के प्रयोज्य रूप में जो शरीर आदि हैं वहां प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाती है, बाकी में नहीं देखी जाती है। ये अनियम हो गया। यस्य तु ज्ञत्वात् भूतानाम इच्छा द्वेष निमित्ते आरंभ निवृत्ति स्वाश्रये तस्य नियमः स्यात्। और कह रहे हैं यस्य तु, जिस पूर्व पक्षी के मत में ज्ञत्वात् भूतानाम, भूत ही क्या है? ज्ञान से युक्त हैं, चैतन्य से युक्त हैं। भूतानाम इच्छा द्वेष निमित्ते है, जिसके मत में भूतानाम ज्ञत्वात्, भूतों के ज्ञान युक्त होने के कारण इच्छा द्वेष निमित्ते, उनके इच्छा और द्वेष के निमित्त से आरंभ निवृत्ति स्वाश्रयी, आरंभ और निवृत्ति उनके अपने कारण ही होती है शरीरों के अंदर, क्योंकि शरीर या भूत ही क्या है? अपने आप में ज्ञान और इच्छा द्वेष से युक्त हैं। तो कह रहे हैं तस्य नियमः स्यात्, फिर उसके मत में तो नियम होना चाहिए, क्योंकि सारे ही भूत क्या हैं? इच्छा द्वेष ज्ञान से युक्त हैं। तो सब भूतों में क्या होनी चाहिए? प्रवृत्ति निवृत्ति दिखनी चाहिए। यथा भूतानाम गुणांतर निमित्ता प्रवृत्ति ही गुण प्रतिबंधाच निवृत्ति भूत मात्रे भवति नियमेन। जैसे कह रहे हैं दूसरे नियम सब भूतों में एक समान चलते हैं। कौन सा नियम चलता है? यथा भूतानाम गुणांतर निमित्ता प्रवृत्ति, जैसे भूतों में गुणांतर के निमित्त से, किसी अन्य गुण के निमित्त से प्रवृत्ति होती है। किस गुण के निमित्त से प्रवृत्ति होती है भूतों में? भूत जैसे ये अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश आदि, इनमें जो गति है ये किस कारण से है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। गुण बता रहे हैं ना, तो गुरुत्वाकर्षण के गुण के कारण इनमें प्रवृत्ति विशेष देखी जाती है। और गुण प्रतिबंधाच निवृत्ति, और किसी गुण विशेष के प्रतिबंध से
निवृत्ति देखी जाती है। जैसे कोई वस्तु ऐसे चल करके आ रही है, मानो पेड़ से पत्ता टूटा नीचे आया, तो वो प्रवृत्ति होगी उसकी, और उसकी निवृत्ति कब हो जाएगी? गुणांतर प्रवृत्ति गुण प्रतिबंधाच्य। किस गुण के कारण निवृत्ति हो जाएगी? संयोग गुण के कारण। जैसे उसका पृथ्वी के साथ संयोग हुआ तो पत्ते की निवृत्ति हो जाएगी, और वहां से गिरा था तो गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रवृत्ति हो रही है। तो ये नियम है ना भूत मात्र में, सब भूतों में ये नियम है। ऊपर से किसी भी चीज को आप डालोगे तो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे प्रवृत्ति होगी, और जैसे संयोग हुआ तो संयोग गुण के कारण निवृत्ति। तो कह रहे हैं जैसे ये सब भूतों में नियम से देखा जाता है, यथा भूतानाम गुणांतर निमित्ता प्रवृत्ति गुण प्रतिबंधाच्य निवृत्ति भूत मात्रे भवति नियमेन एवं भूत मात्रे ज्ञान इच्छा द्वेष निमित्ते प्रवृत्ति निवृत्ति स्वाश्रये स्याताम। तो कह रहे हैं इसी प्रकार यदि भूतों में ही इच्छा द्वेष और ज्ञान है तो इनके स्व आश्रय ही प्रवृत्ति और निवृत्ति होनी चाहिए, यही नियम होना चाहिए। न तो भवतः होता तो नहीं है। कुल्हाड़ा अपने आप थोड़ी चलता है, जब किसी चेतन के हाथ में जाता है तब चलता है। घड़ा अपने आप ही नहीं चलता है, जब कोई चेतन उसको लेकर के चलता है तब वो चलता है। तो कह रहे हैं ऐसे अगर इनका अपने आश्रय स्व आश्रय ही इच्छा द्वेष ज्ञान होता तो प्रवृत्ति निवृत्ति भी स्वाश्रय से आताम अपने ही आश्रय से होनी चाहिए थी, न तो भवतः होती नहीं है। तस्मात् प्रयोजक आश्रिता ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न। इसलिए ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न ये किसके आश्रित हैं? प्रयोजक आश्रिता। प्रयोजक कौन है? आत्मा चेतन। प्रयोजक आश्रिता ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न प्रयोज्याश्रये तो प्रवृत्ति निवृत्ति इति सिद्धम। प्रयोजक के आश्रित ज्ञान इच्छा द्वेष और प्रयत्न है, और वो कहाँ प्रवृत्ति निवृत्ति उसके कारण कहाँ होती है? प्रयोज्याश्रये अर्थात शरीरे। उस प्रयोज्य आश्रय में अर्थात शरीर में ये प्रवृत्ति और निवृत्ति होती हैं। इति सिद्धम, ये सिद्ध हुआ। तो यहाँ तक क्या खंडन हो गया? भूतों का चैतन्य खंडित हो गया। और दूसरा दोष क्या आएगा? भूतों को चेतन मान लेंगे तो एक शरीरे तु ज्ञात्री बहुत्वम निरनुमानम। एक ही शरीर में कई ज्ञाता हो जाएंगे, क्योंकि शरीर कितने भूतों से बना? तो 5 तो ज्ञाता हो ही गए, सारे चेतन है ना भूत। तो अभी तो हमारे शरीर में एक ही ज्ञाता है, और अगर भूतों को चेतन मानेंगे तो 5 ज्ञाता हो जाएंगे। फिर निरनुमानम उसका कोई प्रमाण है नहीं, क्योंकि प्रमाण क्या है? प्रत्यात्म वेदनीय क्या है? एक ही ज्ञाता है। भूत चैतनिकस्य एक शरीरे बहुनी भूतानि। बोले जो भूत को चेतन मानने वाला व्यक्ति है, भूत चैतनिक, इसके मत में शरीरे बहुनी भूतानि, क्योंकि शरीर में तो बहुत सारे भूत हैं, 5 तो हैं ही हैं कम से कम। तो ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न गुणानि इति ज्ञात्री बहुत्वम प्राप्तम। तो हर एक के अपने ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न गुण हैं, तो ज्ञात्री बहुत्वम प्राप्तम, तो बहुत सारे ज्ञाताओं की प्राप्ति होने लगेगी। ओम इति ब्रुवत प्रमाणम नास्ति। तो यहाँ इन्होंने अपनी हार मान ली, बोले हाँ ये तो ठीक है। ओम इति ब्रुवत, हाँ भरते हुए, तो देखो अच्छे हैं ना, क्योंकि इनके पास अब और कोई प्रमाण नहीं है पेश करने के लिए। तो बोले ये तो ठीक है, अगर इनको चेतन मानेंगे तो 5 ज्ञाता होने लगेंगे शरीर में। ओम इति ब्रुवत प्रमाणम नास्ति यथा नाना शरीरेषु नाना ज्ञातारः बुद्ध्यादि गुण व्यवस्थानात् एवं एक शरीरेपि बुद्ध्यादि व्यवस्थानुमानं स्यात् ज्ञात्री बहुत्वस्य इति। यथा नाना शरीरेषु, जैसे भिन्न भिन्न शरीरों में नाना ज्ञातारः अनेक ज्ञाता हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न सबके शरीर में ज्ञाता हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं बुद्ध्यादि गुण व्यवस्थानात्। कैसे पता लगा? ज्ञान आदि जो गुण हैं उनका व्यवस्था होने से, सबका ज्ञान अपने उनकी व्यवस्था अलग अलग है सब शरीरों में। एवं एक शरीरे भी, ऐसे ही एक शरीर में भी बुद्धादि व्यवस्थानुमानम स्यात्, बुद्धि आदियों का ज्ञान का जो व्यवस्था है वो होने लगेगी।
अनुमानम स्यात् ज्ञात्री बहुत्वस्य, अगर बहुत सारे ज्ञाता मानेंगे तो फिर सबके निर्णय अलग अलग, सबका ज्ञान अलग अलग, बहुत सारे ज्ञाताओं का तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। दृष्टश्च अन्य गुण निमित्तः प्रवृत्ति विशेषो भूतानां सो अनुमानम अन्यत्रपि। दृष्टश्च अन्य गुण निमित्तः प्रवृत्ति विशेषः, और कह रहे हैं किसी अन्य गुण के निमित्त से प्रवृत्ति विशेष भूतों में देखा जाता है। सो अनुमानम अन्यत्रपि, तो वो प्रमाण अन्यत्र भी लगा लेना चाहिए। एक तो क्या था इनका भूतों के प्रवृत्ति का कारण? इच्छा द्वेष प्रयत्न, 3 बताई ना। तो इच्छा द्वेष से प्रवृत्ति निवृत्ति होती है तो बता ही दिया, बच गया क्या? प्रयत्न। हमारे प्रयत्न से भी तो प्रवृत्ति निवृत्ति होती है ना, शरीर इंद्रिय आदि में। इच्छा द्वेष से भी होती है और उसके साथ ही साथ एक और गुण है प्रयत्न। इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञानानि आत्मनो लिंगम, तो कितने बताई? 4 गुण बताई ना? नहीं, सुख दुख इच्छा द्वेष तो 6 हो गए ना, और ज्ञान प्रयत्न है ना। तो ये कह रहे हैं दृष्टश्च अन्य गुण निमित्त प्रवृत्ति विशेष है, किसी अन्य गुण के निमित्त से भी प्रवृत्ति विशेष देखी जाती है भूतों में, और वो अन्य गुण क्या है? प्रयत्न। इच्छा द्वेष तो है लेकिन प्रयत्न नहीं करता है यदि, तो फिर प्रवृत्ति नहीं होगी। तो सो अनुमानम अन्यत्रपि, तो वो प्रमाण अन्यत्र भी लगा लेना चाहिए। दृष्टः करण लक्षणेषु भूतेषु परश्वादिषु, और ये जो है ये प्रयत्न गुण है, ये जो दूसरे करण लक्षणेषु भूतेषु, जो करण लक्षण वाले भूत हैं, करण मतलब साधन, तो कुल्हाड़ा साधन है ना एक, परश्वादि। करण लक्षणेषु भूतेषु परश्वादिषु, कुल्हाड़ा आदि जो करण स्वरूप वाले जो भूत हैं उनमें देखा जाता है ये प्रयत्न। और उपादान लक्षणेषु च मृत प्रभृतिषु, ये तो करण लक्षण भूत थे परशु वाले तो, और मिट्टी आदि ये घड़े में क्या है? उपादान लक्षणेषु मृत प्रभृतिषु, वहां उपादान लक्षण भूत हैं मिट्टी के कण, तो इनमें भी मिट्टी के कणों से भी घड़ा कैसे बनेगा? प्रयत्न पूर्वक। इच्छा द्वेष प्रयत्न, इच्छा द्वेष होने के साथ साथ प्रयत्न भी होना